अंबिका और अंबालिका दोनों ने विचित्र वीर को पागल बना दिया। अरे बहुत दिना घर बीते साजन है गए मन के चीते, घर में जेठ लगे मोसी से जाकर के जांच करवा लीजिए। अगर तुम अपने भैया को बहुत बड़ा साधु ब्रह्मचारी तपधारी योगी बता रहे हो तो उसकी परीक्षा करो। स्त्री के चरित्र को देवताओं ने भी नहीं समझ पाया तो भला हमारी तुम्हारी औकात क्या है? कोई औकात नहीं है। हाँ, केवल जाकर के अपने भैया की परीक्षा करो। वो विचित्र वीर वहां से भागे और जाकर के दीवार के पीछे जाके खड़े हो गए। बामे एक सूराकछ को हतो और बाई सूराकछ होए के देख लगे और जब देखे कि मेरे भैया मेरी मां से कहते क्या है, क्या देगा? सत्यवती मैया चारपाई पे लेटी हैं, बाबा भीष्म पैरों की तरफ बैठे हैं। सत्यवती मैया सो गई। सोते सोते एक पैर जमीन पे लटका हुआ है माँ का और एक पैर चारपाई पे रखा हुआ है। अब बाबा भीष्म सोच रहे हैं क्या करें, अपनी मैया का पैर चारपाई पे कैसे रखूं। और विचित्र वीर देख रहे हैं दूर से छुप करके। लेकिन क्या किया ब्रह्मचारी ने? भीष्म ने क्या किया? अपनी मैया का पैर देखा, बोले अपनी मैया का पैर हाथों से नहीं उठाऊंगा। क्या किया? अपने सर पे मैया को पैर रखो और सर पे रखने के बाद में जैसे चारपाई पे रखा। विचित्र वीर देख रहे बारे ब्रह्मचारी, कैसे बताऊं? धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी स्त्रियों ने मुझे पागल बना दिया, मुझे भेज दिया तुम्हारी परीक्षा करने के लिए। लेकिन क्या किया बाबा भीष्म ने उधर? अरे पैर लटकी को जननी को भीष्म ने देर लगाई है।
वो विचित्र वीर जो हते मनहीन होकर के उदास होई के लौट के घर पे आए। अब पूरी रात हो गई, जौर बौर करवट लेते ही लेकर उन्हें नींद न आई। वे सोचने लगे क्या करें, मेरे भैया को दोष लगवा दिया, मुझे मनसा पाप लग गया। और ये पहले मनसा पाप बहुत चला करती थी, लेकिन अरे सारी नींद नहीं आई, हो नहीं जाएगी मेरा रे सुनाई। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम अब सोच मेरा मेरे भैया पूरी रात हुई है, जब उन्हें नींद न आई। सवेरो बहु सवेरो होने के बाद में तुरंत ही वो विचित्र वीर बढ़े आगे और जाकर के बाबा भीष्म के सामने पहुंचे। तो देखो तो बाबा भीष्म स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल अर्पण करा रहे लगे। और जब जल अर्पण करा होते और तब तक पीछे से जैसे घूम के बाबा भीष्म ने देखो तो विचित्र वीर खड़े नजर आए। जवाब दिया विचित्र वीर, हाँ भैया। बोले तुम कब के खड़े हो और कैसे खड़े हो, क्यों आए? विचित्र वीर बोले भैया एक बात बताओ, अगर कहूं मनसा पाप लग जावे तो बको मनसा पाप कैसे छूट दे? अब बाबा भीष्म जनाए समझ पाए कि मनसा पाप नहीं लगी हो। उनने जगही के देखो अगर कहूं मनसा पाप लग जावे तो कोई बरगद की छोल के नीचे अपने शरीर को अग्नि से तपावे तो समझ लो बाबू मनसा पाप। वैसो ही करो भैया, विचित्र वीर ने वैसो ही करो। कुछ समय तक केलन तो वे सही रहे, फिर बाद में उन्हें 6 को रोग हुई। 6 कहते हैं टीवी को। अंत में जब उन्हें 6 को रोग हुई तो उनकी कहानी खत्म हुई है। मैया जब विचित्र वीरों खत्म हुई है, अब सत्यवती मैया बड़ी चिंता में पड़ी है। सोचने लगी हाय भगवान, मेरे दोनों लला खत्म हुई है और मेरी बहुन की कोख से काऊ पुत्र या पुत्री को जन्म ना हो, और अगर पुत्र और पुत्री जन्म नहीं लेंगे तो मेरा वंश यहीं खत्म हो जाएगा। अब वंश के चक्कर में सत्यवती मैया जो हती सो सत्यवती मैया ने बाबा भीष्म को पास में बुलाओ, जवाब दो लला भीष्म। हाँ मैया ऐसा करो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे दोनों भैया तो दुनिया में नहीं रहे। हाँ लेकिन तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे भैया की जो दोनों पत्नियां हैं, हाँ जानता हूँ, इन्हें तुम वरुण करो लला और इन्हीं के द्वारा आगे वंश बढ़ाओ, नहीं हमारो वंश ये नहीं खत्म हो जाए। बाबा भीष्म ने जो इतनी बात सुनी, बाबा भीष्म हंसन लगे और जवाब दो मैया एक बात बताओ, हमने तुम्हें पहले ही बताया था, हमने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने ये प्रतिज्ञा पहले से करी थी कि मैं नारी जाति को कभी जिंदगी में वर्ण नहीं करेंगे। तुम तो ये कहना चाहती हो, क्या भूल गई वो बातें जो हम एकांत में तुम्हें रामायण की बातें सुनाया करते थे? तुम्हें हमने ये बताया था कि छोटे भैया की पत्नी एक बहन, एक देवी, एक बेटी, एक कन्या के समान हुआ करती है, और मैंने ये प्रतिज्ञा करी कि